नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीडीपी और डीसीपीडीपी के बारे में। अब आप लोगों ने देखा होगा या महसूस किया होगा या आप जहां भी काम कर रहे हैं आप लोगों ने देखा होगा, आपके साथ कई सारे सीनियर शेफ्स होते हैं जिनको कि 10 साल का एक्सपीरियंस, 15 साल का एक्सपीरियंस, 20 साल का एक्सपीरियंस होता है। उनकी पोजीशन सीडीपी, डीसीडीपी, सू शेफ भी आप मान लीजिए होती हैं, पर उनकी जो सैलरीज होती हैं वो सिर्फ मात्र 20,000, 22,000, 25,000, 30,000 इतनी ही रहती हैं। तो ऐसा क्यों है? और वहीं जो भी कोई एक यंग स्टूडेंट आता है या यंग एक डीसीडीपी सीडीपी आता है, उसकी सैलरी भी सेम रहती है। तो सेम उनने जो गलतियां की हैं या वो जो समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि आपका भी समय आएगा, आप भी एक समय पे 10 साल के एक्सपीरियंस वाले सीडीपी बन जाओगे, 15 साल के एक्सपीरियंस वाले सीडीपी बन जाओगे और आपकी भी सेम सिचुएशन होगी। क्या ये सही है? किसी का एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है, उसे 20 साल का एक्सपीरियंस है, क्या उसको सिर्फ मात्र 20, 22 या 25,000 सैलरी मिलनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैं अगर बोलता हूँ कि उनको 20 या 22 साल का एक्सपीरियंस है और उनको इतनी कम सैलरी मिल रही है, पोजीशन आप चाहे सीडीपी डीसीडीपी लगा ले, क्या उन्हें खाना अच्छा बनाना नहीं आता? जी नहीं, उनको खाना बहुत अच्छा बनाना आता है, बहुत टेस्टी खाना वो बना सकते हैं। क्या उनके पास एक्सपीरियंस की कमी है? उनके पास कोई एक्सपीरियंस की कमी नहीं है। 10 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस है। क्या उनके पास एजुकेशन नहीं है? जी हाँ, उनके पास एजुकेशन भी है, उन्होंने भी कोई ना कोई डिग्री या डिप्लोमा किया होता है। पर रीज़न क्या है इन सब चीज़ों के पीछे? अब मैं वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि एक मेरे शेफ़ हैं जिनको कि मैं हाल फिलहाल में ही ट्रेन कर रहा हूँ, उनके साथ भी यही सेम सिचुएशन है। और इवन अगर आप मेरी ये जर्नी देखेंगे यूट्यूब की, लगभग जो भी साल 1.5 साल से, तो इस टाइम पीरियड के अंदर लगभग जो डीसीडीपी और सीडीपी शेफ़ है जिन्होंने मुझसे ट्रेनिंग ली है, लगभग यहाँ मेरे पास 20 से 25 ऐसे शेफ़ हैं। ठीक है, कई जो शेफ़ लोगों के मैं अपने जो मेंटीज़ के तौर पे उनकी पिक्चर्स वगैरह भी मैं लगाता रहता हूँ अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे। पर सब के सब सेम ही सिचुएशन से जूझ रहे थे। सबका यही मानना था, हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस पे, पढ़ाई लिखाई भी हमने कर ली है, पर हम लोग तब भी आगे ग्रो नहीं कर पा रहे। रीज़न क्या है? तो इस वीडियो में आपको मैं एक लिंक देने वाला हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिसमें कि जो भी एक सीडीपी और एक डीसीडीपी की ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है उसे आप देख सकते हैं। फ्री लिंक है, नीचे मिल जाएगा, आप क्लिक करेंगे, पूरी की पूरी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएंगी आपको। अब एक ये भी है कि भाई हम चाहे एक्सपीरियंस ले लें, अच्छे ट्रायल्स दे दें, पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। सेम मैं आपको फिर से वही बता रहा हूँ। ठीक है जी, तो मेन रीज़न क्या होता है? जो समय है, मान लीजिए 2022 अभी चल रहा है, फिर 25 भी आ जाएगा, 50 भी आ जाएगा, तब तक हम रहे ना रहें। ठीक है, दुनिया तो रहने ही वाली है। तो क्या हम लोग कोप अप नहीं कर पाते? मतलब कि समय के अनुसार हम लोग नहीं चल पाते? क्या समय के अनुसार क्या शेफ़ लोगों को भी अपने अंदर तब्दीली करनी चाहिए? जी हाँ, हम लोगों को भी अपने अंदर तब्दीली करनी चाहिए। अगर हम लोग अपने अंदर चेंज नहीं करेंगे तो हम लोग कभी भी ग्रो नहीं होंगे, और हमें समय के साथ ही ग्रो होना पड़ेगा। अगर हम लोग समय के साथ ग्रो नहीं होंगे तो जो अभी शेफ़ है जिनकी तनख्वाह 20, 22, 25,000 है और उनको 20 साल का एक्सपीरियंस है, वही हमारे साथ भी होगा। तो यहाँ पे मैं जो शेफ़ की ट्रेनिंग ले रहा हूँ, अभी उनकी 1-2 दिन में ट्रेनिंग चालू हो जाएगी। जो भी मैं उनको सिखाने वाला हूँ वो मैंने एक सूचीबद्ध तरीके से तैयार कर लिया है, क्योंकि मुझे चीज़ें समझ आने लगी हैं क्या प्रॉब्लम्स है, क्योंकि हर किसी की अलग अलग दिक्कतें हो जाती हैं। तो सेम उसी प्रोग्राम को मैं रिकॉर्ड करके भी रखने वाला हूँ, वही सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, और चीज़ें हैं उसके अंदर जो कि मैं उनको सिखाने वाला हूँ। 1-to-1 उनके साथ मेरे सेशंस हैं जिसमें कि वो सीख पाएंगे कि क्या उनको करना चाहिए। करंट सिचुएशन चाहे जैसी भी चल रही है, वही सारे प्रोग्राम को मैं एक नए प्रोग्राम के तौर पर, जो कि मैं स्पेशली डीसीडीपी और सीडीपी के लिए मैं लॉन्च करूंगा बाद में, कुछ समय के बाद, हो सकता है कि 1 वीक के बाद या 2 वीक के बाद, जिसका कि मैंने नाम दिया है ग्रो विद टाइम। ठीक है जी, स्पेशली आपको ये डीसीडीपी और सीडीपी के लिए, जिसका कि नाम मैंने दिया है ग्रो विद टाइम, कि हमें समय के साथ हमें अपने आप को ग्रो करना है। अगर समय के साथ हम लोग ग्रो नहीं करेंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जो भी इसको इनरोल करना चाहता है, क्योंकि 1 वीक के बाद ही ये अवेलेबल होगा, बाकी लाइव क्लासेस तो आप कभी भी इनरोल कर सकते हो, और नीचे आपको लिंक्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पे पूछताछ कर सकते हो। अब यहाँ पे जो मैं आपको नीचे लिंक देने वाला हूँ, जो कि हमारी सीडीपी और डीसीडीपी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में है, क्योंकि यही सारी चीज़ें आपको करनी हैं अगर आपको समय के अनुसार आगे बढ़ना है। पर कैसे बढ़ना है
वो आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स लेने वाला हूँ, क्योंकि हर चीज़ को एक सूचीबद्ध तरीके से करना चाहिए, प्रॉपर सही ढंग से करना चाहिए। अगर इस समय देखेंगे, अगर कोई भी शेफ़ है, अगर वो सोशल मीडिया पे नहीं है तो आप उसको सेलिब्रिटी नहीं बोलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही है। एक शेफ़ बहुत अच्छा खाना बना रहा है, बहुत टेस्टी खाना बना रहा है, पर वो एक सोशल मीडिया पे नहीं है, आप उसको सेलिब्रिटी नहीं मानते। वहीं एक शेफ़ जो कि सोशल मीडिया पे दिन रात छाया हुआ है, ठीक है जी, लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, जबकि हो सकता है कि उसको खाना बनाना भी ना आता हो। ऐसी भी चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों को समझना आपको ज़रूरी है। बाकी करंट ट्रेंड्स के साथ हमें रहना चाहिए। जो भी PDF नीचे आपको मिलेगा, जो कि ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हमारे CDP DCDP की, आप उसको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे उसमें से मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस तरीके का आपको मिल जाएगा, ठीक है, इस तरीके का। ये पूरे के पूरे पॉइंट्स हैं जो कि आपको समझने हैं और इनको इम्प्लीमेंट करना है। इनको इम्प्लीमेंट करने के जो भी तरीके हैं, जो शेफ़ है उनको मैं ट्रेनिंग्स के माध्यम से सिखा रहा हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप भी अच्छे से समझ पाओ। जैसे कि सबसे अगर मैं इससे पहला बोलूँ यहाँ पे, कोऑर्डिनेट डेली टास्क विद योर सूस शेफ। आपको अपने जो भी टास्क होते हैं सूस शेफ के साथ कनेक्ट करके करने हैं, क्योंकि सूस शेफ आपका सुपरवाइज़र होता है। वहीं एक और टास्क इसमें रहता है कि आप आपके जो भी जूनियर्स हैं उनसे किस तरीके से आपको काम करवाना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। किस तरीके से टीम के साथ आपको काम करना है, ये भी हो सकता है। इसके अलावा सीनियर मैनेजमेंट को आपको किस प्रकार से ईमेल लिखना है, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है जी। इसके बाद आपको जो भी ड्यूटीज़ असाइन की हुई आपके सूस शेफ के द्वारा, नया बुफे रेडी करना है, फूड की कॉस्टिंग निकालनी है, डेली रोटेशंस बनानी है, लोगों की लीव प्लान करनी है। क्या आपको आता है? आधे से ज़्यादा अभी इसमें ना बोल देंगे, फूड कॉस्ट के बारे में ही ना बोल देंगे, आधे से ज़्यादा DCDP और CDP, ठीक है जी। तो ये हम लोग गलतियाँ कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम लोगों को क्या पूरे के पूरे जो सैनिटेशन प्रोग्राम्स होते हैं उनके बारे में मालूम होता है? जी नहीं, हमें नहीं मालूम होता। 90% अगर CDPs को देख रहे हैं, अगर उनसे कुकिंग के टेम्परेचर भी पूछ लेंगे तो उनको नहीं पता होंगे। तो ये सारी की सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा जैसे कि मान लीजिए, अगर आपको कोई भी एक पर्सनैलिटी के तौर पे आपको दिखना है, ठीक है जी, करंट ट्रेंड या कोप अप करने की बात मैं कर रहा हूँ। क्या आप लोग फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में एक्टिव हैं? आप लोग एक्टिव तो होंगे, पर क्या कुछ आप ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे जो कि आपकी खुद की पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करे वहाँ पे? जी नहीं कर रहे होंगे। अभी मैं देख रहा हूँ कई सारे शेफ़ यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आई फील वेरी हैप्पी कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट कब तक कर रहे हैं उसके ऊपर वो बात है। इसके अलावा यहाँ पे हो जाता है कि इंश्योर हाइस्ट लेवल ऑफ गेस्ट सेटिस्फैक्शन। गेस्ट सेटिस्फैक्शन या जिसको कि हम लोग कस्टमर सर्विसेज बोलते हैं, उसके बारे में 90% शेफ़ पीछे ही रह जाते हैं। हम लोग बोलते हैं कि भैया शेफ़ हमेशा पीछे ही रहता है, आगे नहीं आता है। तो वो किस तरीके से आप लोगों को करना चाहिए, तो वो भी आपको आना चाहिए, ठीक है जी। इसके अलावा आपके डिपार्टमेंट में जो भी इक्विपमेंट है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आजकल किचन ऑटोमेशन की चीज़ें आ रही हैं। अगर आप मेरी एक वीडियो की प्लेलिस्ट है किचन ऑटोमेशन की, वो भी आप देख लेना, ठीक है, जिसके अंदर मैंने अलग अलग इक्विपमेंट्स के बारे में बताया गया है जो कि आप मैनुअली चलाते हैं, पर वो सारे के सारे ऑटोमेशन पे काम करते हैं। डीप फ्राइड फायर जो कि अपने आप फ्राई कर लेता है, वॉकी है, ठीक है, ये राइस कुकिंग की मशीन है। तो इन सब नए जो ट्रेंड्स हैं आपको समझना पड़ेगा। हम लोगों को दिक्कत होती है, ठीक है जी, पर वो सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। इसके अलावा तो बहुत सारी इसमें बातें हैं जो कि आप खुद जाके उनको समझ लेना बेटर रहेंगी। बट इसके अलावा जैसे कि मैं बोलता हूँ कि भाई हमारी इंग्लिश कम्युनिकेशन होगी, हमको सुधारनी पड़ेगी। मेरी इंग्लिश भी बहुत अच्छी नहीं थी और इवन अभी भी इतनी अच्छी नहीं है। कई लोग तो नीचे कमेंट कर देते हैं, खुद तो बोल ले भाई इंग्लिश का एक प्रॉपर सेंटेंस, बट मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे जो चाहिए या जो सामने वाले को चाहिए, मेरी कंपनी को चाहिए, मैं उनको प्रॉपर डिलीवर कर पा रहा हूँ। तो ये भी आपको समझना है। साथ साथ कंप्यूटर्स के बेसिक्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस समय सब कुछ ही डिजिटल हो रहा है। अब वो ज़माने गए जब हम लोग रेसिपी कागज़ पे लिखते थे। मेरे पास तो अभी भी यहाँ अगर आप बोलेंगे तो मैं ढेर सारा गट्ठा निकाल के दिखा दूंगा जो कि मैंने रेडी करी थी गूगल के टाइम पे, क्योंकि उस समय पहली बार मुझे सुपरवाइजरी पोस्ट मिली थी, ठीक है जी। तो वो बाद में हम लोगों ने कंप्यूटर पे वो सारी की सारी चीज़ें डाली। तो अब सब कुछ डिजिटल होने लगा है, तो हमको वो चीज़ें समझनी है। अगर हम नहीं समझ पाए, क्योंकि जो भी अभी ये 20-22 हज़ार कमा रहा है वो इन चीज़ों को नहीं समझ पाया, तभी वो 20-22 हज़ार ही कमा रहा है। और जो बच्चे अभी जल्दी हाल फिलहाल में ही CDP DCDP बनेंगे या बनने वाले हैं, उनको भी ये समझना है कि भाई 2030 में क्या होगा। तो अभी से ही उनको वो चीज़ें समझनी पड़ेंगी, तभी जाके वो कोप अप कर पाएंगे।
समय के साथ वो ग्रो कर पाएंगे। तो यही सारी की सारी चीज़ें मैं अपने प्रोग्राम में जो शेफ़ है मेरे उनको मैं सिखाने वाला हूँ। बाकी 1 वीक के बाद, या आप बोल सकते हैं 1 वीक के बाद, ये प्रोग्राम आपको रिकॉर्डेड वाला वो भी अवेलेबल हो जाएगा, जो कि आप आराम से बैठ के देख के सीख सकते हैं कि भाई क्या हमारे पास होना चाहिए एक सीडीपी के लिए, डीसीडीपी के लिए, अगर एक लंबी पारी हम लोगों को खेलनी है, जैसे कि मैं खेल पा रहा हूँ या मैं लाइफ में जो भी कर पा रहा हूँ। इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चंस कमेंट्स है सीडीपी से रिलेटेड, डीसीडीपी रिलेटेड, आप जरूर लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं फूड ट्रायल की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं बातें कर रहा हूँ जिसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। कुछ भी क्वेश्चन और कमेंट्स लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।